के अजीम और खूबसूरत नाम में आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। और आप सबको मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से खजूरों का एतवार बहुत बहुत मुबारक हो। हम सब ने दिल भरकर खुदा की प्रस्तुति की है, और प्रस्तुति एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा आला है, एक ऐसा कुलिया है कि जिसकी वजह से कलाम में लिखा है कि खुदा आसमान को छोड़कर मौजूद हो जाता है वो जगह पर जहां पर खुदा के लोग उसको पुकार रहे होते हैं। ऐसे दौर में ये बात नहीं की ये हवा में पुकार रहा मेरे बाजू, पुकारेंगे तो वो आएगा, नहीं पुकारेंगे तो वो नहीं आएगा। हम सब ने पुकारा है, दिल से उसको दावत दी है, और वो यहाँ पर मौजूद हुआ है। कितने लोग उसके जुल्म में महसूस कर रहे हैं? और ये उसका वादा भी है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते मैं वहां पर मौजूद होता। उसकी हजूरी, उसका मस्सा, उसकी कुदरत यहां पर ठहरी हुई है। आइए जल्दी से कलाम की तरफ आए और मेरे साथ मत्ती रसूल के जी 21वां बाब निकालिए। उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। लिखा है, जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे पूछे या कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। ये सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि दादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और उन पर बैठ गया। और भीड़ में कि अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने आदम को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशाना। कलामे खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आज से 2023 साल पहले जब मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर आए तो पेशन गोई के मुताबिक, क्योंकि उसकी पैदाइश, उसके जी उठने और आज के दिन के ताल्लुक से नबियों, पैगंबरों ने, रसूलों ने पेशन गोइयां की हैं, जिनको हम बाद में पढ़ेंगे भी। और आज के दिन जब पेशन गोई पूरी हुई है तो कलीसिया जो यीशु मसीह से दिलो जान से मोहब्बत करती थी, क्योंकि उन्होंने सीखा हुआ था कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से मोहब्बत रखना। कलीसिया दिल से यीशु के साथ मोहब्बत रखती थी। और आज के दिन यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल होने वाले थे तो लिखा है कलामे खुदा में कि लोगों ने खजूर की डालियां और दरख्तों की भी डालियां, खजूर का दरख्त, कलाम में इसका जिक्र है कि खजूर का जो दरख्त है ये 12 महीने 365 दिन हरा भरा रहता है। बाकी जितने दरख्त होते हैं उनके पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन खजूर का दरख्त पर आप गौर करेंगे तो उसके पत्ते नहीं झड़ते, उसके पत्ते सूखते नहीं है। जब तक डाली नहीं सूखती तब तक उसके पत्ते हरे और बने रहते हैं। और बाइबल कहती है कि सालक खजूर के दरख्त की मानद है, वो उस नदी के पास लगाया गया है जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। और लिखा है जो कुछ वो करेगा वो बराबर होगा। हालेलुया। और यीशु मसीह जो हकीकी अंगूर का दरख्त है और मैं और आप उसकी डालियां हैं। यीशु साधक है, यीशु रास्तबाज
इसलिए ईमानदार लोगों ने आज के दिन यीशु मसीह का शहाना तौर पर इस्तेमाल किया है। उन्होंने अपने दुपट्टे जो है ये इज्जत को पेश करते हैं। अगर कोई शख्स ना मान रहा है तो उसके पांव में दुपट्टा डाला जाता है ताकि अपनी इज्जत उसकी हजूरी में रखी जाए। हालेलुया। और कलीसिया ने अपने खुदावंद की इज्जत की है, अपने खुदावंद की इज्जत की है, क्योंकि कलाम में लिखा है अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है? मोहब्बत का इजहार किया है, सारे कामों को फारिग किया, पीछे किया है। और आज के दिन सारी कलीसिया ने मिलकर यीशु मसीह का शहाना तौर पर इस्तेमाल किया है, डालियां बिछाई हैं और अपने दुपट्टे उन्होंने बिछाए हैं, यीशु मसीह की राहें तैयार की हैं, यीशु मसीह के साथ मोहब्बत का इजहार किया है। और साथ यहां पर लिखा हुआ है वो नारे लगा रहे थे, होशाना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। और बात लोगों ने रोकने की कोशिश की। यीशु से कहा आपने शगर्दों को क्या है ये खामोश हो जाए। यीशु ने कहा अगर ये खामोश हो जाए तो पत्थर की चढ़ाव रखेंगे। आज ये खामोश नहीं रह सकते, खुदा के लोग कभी खामोश नहीं रह सकते। खुदा के लोगों ने जब भी शोर मचाया यीशु की दीवारें गिरा दी। आमीन। खुदा के लोगों के शोर को खुदा सुनता है, उनके शोर करने से, उनके हालेलुया के नारे लगाने से दीवारें गिर जाती हैं। आप पौलुस और सिलास को देख लें, उन्होंने शोर करके कोशिश की है, कैद खाने की नींव हिल गई है, बेड़ियां खुल गई हैं, ताले टूट गए हैं, कैदी आजाद हो गए हैं। यह है खुदा के लोगों की पावर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए खुदा के लोगों के सामने कोई चीज है नहीं सकती। बस मैं जल्दी से ज़करिया की किताब नामा बाब और उसकी नबियत को पढ़कर लिखा है, ए बिन्ते सिय्योन, ए सिय्योन की बेटियों, ए कलीसिया की बेटियों, बच्चों गौर से सुनिए, ए कलीसिया की बेटियों, ए कलीसिया के बेटों, नहायत शादमान हो। और जब इंसान शादमान होता है, कभी फौरगिरी कभी नहीं हो सकते, बोले ढोल हमेशा खुशी के मौका पर बुलाए जाते हैं। हमने भी आज इसलिए मौका, इसी खुशी के मौका पर ये ढोल बुलाए हैं क्योंकि आज का दिन खुशी का दिन है। आज का दिन कलीसिया के लिए शादमानी का दिन है। ऐ दुखते यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। सिर्फ बादशाह नहीं लिखा है, वो बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदा है, इसलिए वो तेरे पास आता है। अगर आज पाकिस्तान का बादशाह आपके पास आ जाए तो क्या होगा? पूरा देशी शख्स बाहर निकल आएगा, हमारा बादशाह हमारे पास आया है। लेकिन अगर बादशाहों का बादशाह आ जाए तो हम लोग छोड़कर अपने कामों की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि हमारे दिल में उसके लिए इज्जत नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, मोहब्बत नहीं। और कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। अगर हमें से मोहब्बत है, और मैं आपको अपनी कामयाबी का राज बताने वाला हूं, मैं गवाही के तौर पर यह बताने वाला हूं कि जब से मैंने मसीह को कबूल किया है, मैं खुदा के अलावा किसी चीज से मोहब्बत नहीं करता। उसके बाद आपसे, अंडरस्टैंड? नहीं तो मैं भी कर रहा हूं मुकम्मल या मसरूफ नहीं जा सकता। पर जब से मसीह को कबूल किया, मैं कहा दोबारा में मेरे को मैं सारा कुछ ही रोक जाए, लेकिन मैं इबादत करूंगा। चाहे वो लालच दे आपको, आज हम आपको डबल दिहाड़ी देंगे, आप संडे को छुट्टी करें और चर्च में ना जाएं। वो जो दौलत हमें देता है उसके लिए सब कुछ कुर्बान है। प्रेज़ गॉड। लिखा है क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे वो आता है तेरे पास आसमान छोड़कर, तेरे पास टाइम नहीं है, तू उसके पास नहीं आता। वो तुझे दावत देता है, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ के नीचे दबे हुए सब लोगों मेरे पास आओ, क्योंकि मैं आसमान छोड़कर तुम्हारे पास आया। मेरे पास आओ और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोख्त हूं, तो तुम्हारी जाने
आराम पाएंगे। इसलिए लिखा है वो साधक है, वो सच्चा है। उसने जाति काम किया, उसने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यकीन दहानी दिलवाने के लिए कि मुझ में जरा सा भी गुनाह नहीं। तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं। इसलिए वो सच्चा है, साधक है, ईमानदार है, रास्तबाज है और निजात उसके हाथ में है। आमीन। इसलिए तो उसने कहा इब्ने आदम खोए हम को ढूंढने और गुनहगारों को निजात देने के लिए आया है। निजात उसके हाथ में है और होशाना होशाना का मतलब ही यही है कि खुदावंद हमें निजात दे, क्योंकि निजात तेरे हाथ में है। नबियों पैगंबरों ने इस बात के बारे में बेशक गोइयां की है कि निजात दहिंदा यीशु मसीह आएगा और इसीलिए शमौन करीनी ने उसकी स्लीव उठाई और उसने कहा मैंने अपनी आंखों से तेरी निजात देख ली है। हालेलुया। क्योंकि निजात उसके हाथ में है और बाइबल कहती है जो उस पर ईमान लाता है वो उनको पूरी पूरी निजात दे सकता है अगर उनकी नीयत दुरुस्त हो जाए। अगर वो मुझे निजात दे सकता है जो सबसे बड़ा गुनाहगार था, आपको भी दे सकता है। वो सबको निजात दे सकता है। निजात उसके हाथ में है, लेकिन हम निजात पाना नहीं चाहते क्योंकि हमारी नीयत दुरुस्त। पिछले दिनों में दो भाइयों ने बपतिस्मा लिया, सिगरेट तोड़कर फेंक दी मेरे सामने। मुझे फिर शिकायत मिली, उन्होंने दोबारा शुरू कर दी। नीयत दुरुस्त नहीं है। शराब छोड़ते हैं फिर शुरू कर देते हैं क्योंकि हम निजात पाना नहीं चाहते। फिर हम बात पे कहते हैं हम तो गरीब हैं, फिर लोगों के सामने हाथ करते हैं। लेकिन कलाम में तो लिखा है पहले तो मेरी बादशाही की तलाश करो, दुनिया की सारी चीजें मैं तुम्हें नाम में दे दूंगा। आमीन। तुम नहीं सर होगे, कभी किसी से पीछे नहीं, आगे होगे, कर्ज लेने वाले नहीं कर्ज देने वाले होगे। ये कैसे हो सकता है? कलाम हमें कहता मैं तुझे दुनिया की सारी चीजों से, सारी कौमों से ज्यादा तुम्हें सरफराज करूंगा, मैं अपना सामान तेरे लिए खोल दूंगा जो मेरा अच्छा खजाना है। पर हमारी नीयत दुरुस्त है, नीयत में फुरूर है। हम निजात पाना नहीं चाहते, हम बरकत पाना नहीं चाहते, हम आगे बढ़ना नहीं चाहते। और देखिए यहां पर लिखा है कि वो हलीम है। लोगों ने उसको कोड़े मारे, उसने अपने आप को दे दिया। उसने कहा लो भाई जो आपसे होता है कर लो, मैं तो अगर चाहूं तो अभी 12 तुम्मन फरिश्ते आ सकते हैं। एक तुम्मन में 28,000 फरिश्ते होते हैं। अगर मैं चाहूं तो अभी 12 तुम्मन फरिश्ते आ जाएं। और सदूम और उमरा में 2 फरिश्ते आए थे, उन्होंने सारे इलाके को खाक कर दिया था। जब सरदार कहन के नौकर का काम उड़ा दिया तो यीशु ने पकड़कर जोड़ दिया। उसने कहा मैं तलवार चलाने नहीं बल्कि सुलह करा दिया। उसने अपने आप को दे दिया, खुद उसने दे दिया कि मैं आया हूं, मार दो मुझे लेकिन मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊं। फतह मेरी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो हलीम बन कर आया था, वो हलीम बन कर आया था। उसने किसी को गाली के बदले गाली नहीं दी, धमकी के बदले किसी को धमकाया नहीं। यही हलीमी है। कसूर ना भी हो तो हाथ जोड़कर कहना माफ करेगा। यही हलीमी है। जब बंदे का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर हो और वो अगले बंदे के सामने हाथ जोड़ दे कि भाई मुझे माफ करे, मेरी गलती है या नहीं है, मुझे माफ कर, मेरे को बुलाओ। यही हलीमी है। और क्या हम हलीमी चाहते हैं कि कोई बंदा बड़ा मीठा मीठा बोले, बड़े आराम से बोले, अंदरों छुरी का डाला बोले, हम इसको हलीम कहते हैं। सांप ऊपर से नरम लाई होता है, अंदर से तुम सुने आगे जेडे बंदे बड़बोले होते हैं ना, उन्होंने दिल साफ होता है। कई जेडे मीसड़े होंगे हैं, चुप कीते आए है बड़ा चुप किया, इन्हें तो कभी कुत्ते रुके उन्हें नहीं मारी। अंदरों अंदर से वो खतरनाक लोग होते हैं, कभी पहचाने
कभी जाने इस बात को, लेकिन यीशु अंदर से नहीं था। हालेलुया। और कलाम में लिखा है दौलत, इज्जत और हयात फरोख्ती का जड़ है, हलीमी का जड़ है। इसलिए लिखा वो हलीम है। और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर कैसी हलीमी है, कोई प्रातः गाड़ी नहीं बुलाई उसने, वो गधे पर सवार हो गया, शागिर्दों के उसने पांव धोए। ये हलीमी है नहीं, ये हलीमी है, वो हलीम है और दिन का फरोख्त है। लिखा वो हलीम है और लिखा है जवान गधे पर वो सवार है। गधे की कोई इज्जत नहीं होती। सर्दियां च गर्मियां च बाहर ही बंद छड़ दे, उत्ते बोरी भी नहीं पाते, कोई कपड़ा नहीं पाते, कोई इज्जत नहीं। लेकिन जब यीशु गधे के ऊपर आकर बैठ गया, लोग जाली और कपड़े बिछा गए। ये जो आपके सामने है, इसकी कोई इज्जत नहीं। यबीस की तरह कोई इज्जत नहीं थी। यबीस अपने खानदान में निग्लेक्ट शख्स था, उसकी कोई इज्जत नहीं थी। लेकिन एक दिन उसने यहां से दुआ की, उसने कहा खुदावन तू मुझे वाकई ही बरकत दे, मेरी हदूद को बढ़ा, तेरा हाथ मुझ पर हो, मुझे गुनाह से बचा, मुझे बदी से बचा, ताकि वो मेरे लिए काम का बायस ना हो। और कहता खुदा ने उसकी सुनी। वो शख्स जिसका अपना खानदान उसकी इज्जत नहीं करता था, पूरे इलाके में, पूरी दुनिया में उसकी लोग इज्जत करते। कलाम में लिखा है उसके अपने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितने ने उसे कबूल किया उसने खुदा के गुलाम बनेगा हक बख्शा। और उसी ने एक और भी बात कही, जो कोई मेरी खिदमत करता है बाप उसकी बाप इज्जत करता है। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, कोई मेरी इज्जत करे या ना करे, लेकिन मैं ये जानता हूं कि वो मेरी इज्जत करता है। सफनिया की किताब में लिखा है, ऐ तुम तेरे यरूशलेम खुश हो, क्योंकि उसने तेरी सजाएं दूर कर दी हैं। सजाएं तेरी थी, गुनाह तेरे थे, गुनाह की मजदूरी मौत थी, लेकिन यीशु मसीह ने आपके गुनाहों को उठाकर अपने ऊपर ले लिया और आपको मुफ्त में रास्ते पार चला दिया। एक दो भाई थे, एक बड़ा था, पढ़ा लिखा था, बड़ा अच्छा था। छोटा भाई जो था चोरियां करता था, डकैतियां करता था, कत्ल गारत करता था। एक दिन उसने किसी को कत्ल किया और खून उसके लगा हुआ था और पुलिस उसके पीछे थी। और वो आया अपने घर में, बड़े भाई ने देखा क्या हुआ, उसने कहा मैंने कत्ल कर दिया है और अब पुलिस मेरे पीछे है। उसने कहा जल्दी कर, अपने कपड़े मुझे दे दे और मेरे कपड़े तू पहन ले, ताकि जब पुलिस आएगी तो मैं कहूंगा मैंने कत्ल किया है, मुझे ले जाओ और फांसी दे दो। और ऐसा ही हुआ, उसने अपने छोटे भाई को बचा लिया। आमीन। इसी तरह हमारा बड़ा भाई यीशु मसीह जो है, उसने हमारे गुनाह लुदा कपड़े ले लिए। जहन्नम में हम जाने वाले थे, लेकिन उसने जमीन पर आकर हमारी सजाओं को दूर कर दिया। अगर आज किसी को ऑर्डर हो जाए कि फलां दिन आपको फांसी है और कोई और शख्स वहां पर जाकर के इसकी जगह पर मैं फांसी लेता हूं, मुझे बताया वो शख्स खुश होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? इसलिए कहा जा रहा है कि ए कलीसिया खुशी मना, शादमान हो, क्योंकि तेरी सजाएं खुदावंद ने दूर कर दिया, तेरे गुनाह इतनी दूर फेंक दिए हैं जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, फिर वो तुम्हारे गुनाहों को कभी याद ऐसा तुम समझाना चाहते हैं कि तो आज ये नहीं कहना कि असि गंदे नफाक गनोने दे लेके तेरे को आए हैं। एक बंदे तो लाख रुपया कर्जा माफ हो जाए, वो कर्जा ही नहीं था। एक बंदा क्या तो छोड़ के आजाद हो जाए, वो कैदी नहीं था, नहीं रहता। इसलिए उसने आपको और मुझे छुड़ा लिया है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।